आज कोटली शहीद चौक में मंशियात दगाई मुहिम वाक़ का इत्माम किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन आतिफ अकरम जलाल, सेव कोटली के चेयरमैन मलिक वकास, अंजुमन ताजरान कोटली के सदर मलिक याकूब, साबिक उम्मीदवार असम्बली हनीस भट्ट समेत तेज़ बारिश के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने कोटली की आवाज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ज़िला कोटली में आए रोज़ नौजवानों की मंशियात से हलाकतों पर शदीद तशवीश है। कोटली में मंशियात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत है। कोटली पुलिस मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, मगर इसके नेटवर्क को तोड़ना और मंशियात के खात्मे के हवाले से हर मकतबा फिक्र को आगे आना पड़ेगा। ये हमारी नस्लों की जंग है और हम सब को मिलकर ये जंग लड़ना पड़ेगी। इनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोटेस्ट, ये वाक़ इंसदाद मंशियात के ख़िलाफ़ है और मैं डिप्टी कमिश्नर कोटली और एसएसपी कोटली से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप सही मानों के अंदर ऑपरेशन करें तो ये जगह जगह बने हुए जो अड्डे हैं ये ख़त्म किए जा सकते हैं। आखिर ये क्या वजह है कि पकड़ दकड़ भी होती है, मंशियात फरोशों को पकड़ा भी जाता है, फिर वे छूट भी जाते हैं, कुछ कुछ को सज़ा भी होती है, मगर ये अड्डे कायम दायम हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पीछे बहुत बड़े पावरफुल लोग जो है इनके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं। लिहाजा आज के इस मुहिम के वसासत से मैं हुक्काम बाला से ये गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। हम दामे दुरमे सुखने इंशाअल्लाह बासियत शारी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। मैं वाक़ पर आज मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन ताजरान के मरकज़ी सदर जनाब मलिक याकूब साहब और उनकी सारी टीम को कि उन्होंने मंशियात के ख़िलाफ़ आज भरपूर एक वाक़ की है। मैं हुकाम से सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि पुलिस, एसपी और इंतज़ामिया से कि मजबूत कार्रवाई क्यों नहीं होती है और लोग पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा नहीं होती है और नौजवान जो है बड़ी तादाद में मंशियात में इस वक्त मुलव्वस हैं और मंशियात बेचने वाले छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एसपी कोटली से एक लम्हा फिक्रिया है। मैं इस शहर के अंदर एक जिम्मेदार की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ कि शहर के अंदर छोटे बच्चों को मंशियात देकर उनसे फ़रोख्त की जाती है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, एसपी कोटली साहब से कहता हूँ कि जो लोग पकड़े जाते हैं और रियासत के अंदर जो काली भेड़ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा मंशियात के खिलाफ ये मलिक याकूब साहब और सब कोटली के शहरियों ने मिलकर जो प्रोग्राम किया, ये इसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन लोगों को और हमारे सारे भाई हैं। लेकिन मंशियात में सिर्फ पुलिस का रोल अदा नहीं होता। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, हमारे मुअज्जिन इलाका उसको रुकावट डालते हैं। उसके अलावा मुअज़्ज़िज़ अदालतों से मेरे ये गुजारिश है कि पुलिस पकड़ पकड़ के अदालतों में भेज रही है और हमारे जज साहिबान उनकी ज़मानतें 2 दिन 10 दिन बाद ले रहे हैं। ताकि मंशियात के केस में कोई जाता है तो उसको कम अज़ कम हमारी मुअज़्ज़िज़ अदालतों से ये गुजारिश है कि 2 साल 4 साल अंदर लगवाएं ताकि वो बंदा बने। बाकी रही बात मंशियात की, मंशियात के ख़िलाफ़ हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। कल भी एक FIR इन्होंने दी है पुलिस सिटी थाना कोटली ने और एक FIR CIA वालों ने दी है। 2 दिन पहले शराब के ख़िलाफ़ 200 बोतल की FIR दी है। मैं SP कोटली और SHO सिटी और SHO CIA से इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं आइंदा भी इसी तरह करें तो हमारे इस ज़िला कोटली से, सिटी कोटली से मंशियात का ख़ात्मा हो सकता है। और इस पे हम IG साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास कुछ सहूलियात जो हैं वो पुलिस के पास कम है। नफरी की कमी बावजूद भी हमारा SP कोटली और SHO कोटली अपनी पूरी हिम्मत से, अपने हौसले से काम कर रहे हैं। लेकिन IG साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे नफरी को जो कमती है उसको पूरा करें और हम शहरियों का हक बनता है कि पुलिस के साथ तावन करें, हम उनकी निशानदेही करें मंशियात फरोशों की और उनके ठिकाने। मंशियात के अलावा भी यहाँ बहुत सारे हमारे बासर लोग बहुत सारे कामों में मुलव्वस हैं। जनब से बैसियत चेयरमैन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम यहाँ इस वाक़ में शामिल होने वाले सब जो सोसाइटियाँ हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज इस मौसम की खराबी के बावजूद एक जद के लिए लोग ये उठे हैं। मंशियात इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी बुराई है वो मंशियात है और ये हमारे इलाके को भी लपेट में लिए हुआ है। हम इन मंशियात फरोश के ख़िलाफ़ बात करने निकले हैं। ये नस्ल को तबाह कर रहे हैं ऐसे लोग। मैं इंतज़ामिया से भी और अवाम उन्नास से भी ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ कहीं आपको ये बुराई नज़र आए इसका कला कमा करें, इसको ख़त्म करें। बसूरत देकर हमारी नस्लें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
मंशियात एक लानत है और मंशियात फरोश माशरे के कातिल हैं। आगाही मुहिम वाक आज की जो थी इसको टोकन एहतजाज में तब्दील किया गया है। बारिश की वजह से दीगर तलबा ने भी शामिल होना था, नहीं हो सके। नेक्स्ट दोबारा हम इस कॉल देंगे, दोबारा इसकी एक बड़ी कॉल देंगे। आज इसमें तमाम जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, सिविल सोसाइटी, तलबा, सीनियर सिटीज़न फोरम, एक्शन कमेटी, ताजरान, तलबा, वकला, सबको मैं एक बार फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप तमाम मीडिया नुमाइंदगान को, सईद भट्ट साहब को, उनकी पूरी टीम को, कोटली की आवाज़ बिजनेस फोरम के यहाँ खलीलुर रहमान अखानी साहब और जमात इस्लामी के यहाँ पे जितने लोग तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया। कि जो आज कॉल थी एक बड़ी कॉल थी जहाँ से स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी यहाँ उन्होंने शिरकत करनी थी, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से ये वो उस तरह की ना हो सकी। लेकिन इसका मकसद जो आज हमारा पूरा ज़िला कोटली, यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी जो नौजवान नस्ल है वो मंशियात की आदी हो चुकी है, जिसके ज़िम्मेदारान जहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे कोई हुकूमत में है, चाहे वो किसी अदारे में है, चाहे कोई पुलिस में है। हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ सड़कों पे भी निकलेंगे। हम अपने यहाँ अदारों को भी मुतनब्बे किया है कि वो फिलफौर इन पे एक्शन लें। बिलखुसूस हमने कल स्कूलों का विज़िट किया और ये जो बाईपास के अंदर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो शीशा क्लब खुले हुए हैं ये बुनियाद है मंशियात फरोशी की। और फिलफौर स्कूलों और कॉलेजों से इर्द गिर्द जितने भी यहाँ पे ये शीशा क्लब कैफ़े खुले हुए हैं, ये इसकी आड़ में अगर कोई इस तरह के धंधे हो रहे हैं तो फिलफौर उसकी इंक्वायरी की जाए, उनको बंद किया जाए। और इंशाल्लाह ताला हम इस मुहिम में इंशाल्लाह आगे भी ये अपने इस सेव कोटली के साथ चलेंगे। बंद करो। बहुत शुक्रिया सईद भट्ट। गुजारिश है कि हमने पहले भी कहा कि कोटली शहर ही नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो है ना वो मुनशियात फरोशों ने हाईजैक किया हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे क्यों खामोश हैं या इन मुनशियात फरोशी की सरपरस्ती कौन कर रहा है। बाहर मुख्तार है कि आज हमने ये टोकन के तौर पर, चूँकि बारिश थी, फिर हमने लोगों को ये कहा जी आप अपने दुकानों पर हैं, हमने टोकन के तौर पर शहीद चौक में आए हैं। या हमारा ये पैगाम है इंतजामिया से और पुलिस से कि फिलफौर कार्रवाई करें और क्लीन स्वीप करें कोटली शहर को। एक एक घर की हो जाना वो क्लीन स्वीप करें, चेक करें, दुकानों को चेक करें, मकानों को चेक करें कि कौन को लोग बेचते हैं। बहरहाल लोगों से लोग जो है ना वो निशानी करने के लिए भी तैयार हैं। अगर लोगों को उनको जो है ना वो उनके जो निशानी करें तो वो उसको अगर वो सेफ सिटी दें उनको, तो फिर वो जो है लोग आपको वो लोग अतला भी देंगे। तो इसके बाद हमने मसाजिद में ऐलान करना है मुनशियात फरोशी के खिलाफ। हमने कोटली शहर में सुजुकी पे ऐलान करना है कि फ़लाँ दिन को हमने शटर डाउन करना है, हड़ताल करनी है। और तमाम लोग जो है ना वो 1 घंटे के लिए अपने शटर बंद करके, हमारे नौजवान ये हमारे शाही महल्ले के 3-4 बच्चे बड़े खूबसूरत वो इस मुनशियात की नज़र हो गए। मैं कोटली पुलिस की उनकी भी आगाही मुहिम में ये उनका बैनर लगा हुआ है, मैं उनको भी जो है ना वो तहसीन पेश किया कि वो हमारे साथ शामिल हैं। लेकिन शामिल होने का ये मतलब नहीं है इसमें अपना तौर पर काम करें। ठीक है, आपके जो बैनर लगे हुए हैं ये काबिल तहसीन है, लेकिन आप जो है ना इसमें भरपूर, मैं ये समझाऊँ कि सारे काम छोड़कर ये सारे के सारे सबसे अहम काम यही है कि जो मुनशियात फरोश हैं उन पर हाथ डाला जाए। और ये भी ना हो कि मुनशियात फरोश कहीं और चला जाए और कोई गरीब किसी और को फंसा दिया जाए, मुनशियात की आड़ में किसी के साथ तंग भी ना किया। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया वालों ने जो इस बारिश में यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। ये जो वाक़ है मुनशियात के ख़िलाफ़ जो है, इसमें ये पूरे माशरे पूरा माशरा जब तक इसके अंदर अपना किरदार अदा नहीं करेगा उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा किरदार हमारी पुलिस इंतज़ामिया का होगा कि वो इस पर जो रोक टोक वही कर सकती है। और उसमें मैं मुतालबा करता हूँ SP कोटली साहब से और SHO जो हमारे कोटली सिटी से भी और बाकी जितने भी हमारे तहसीलों के मुख्तलिफ थानों के हैं, ये पूरे नेटवर्क को तोड़ने का मुतालबा करता हूँ कि ये हमारी नस्लों की बका की जंग है। हम अपने शहर को मुनशियात के सौदागरों के सुपुर्द नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा जो ये टोकन एहतजाज है ये इंशाअल्लाह ताला इस पर भरपूर ये एक रिस्पॉन्स इंतज़ामिया देगी इंशाअल्लाह ताला। चारों तरफ से मैं चूँकि यहाँ सारी जो सेव कोटली के लोग मौजूद हैं उन पर इस आगाही मुहिम में इंसदाद मंशियात में मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। शदीद बारिश में सारे लोग यहाँ पे हैं। मेरा पैगाम एक तो वालिदैन के लिए है कि वो अपने बच्चों के बैग्स को स्कूल आते और ले जाते ज़रूर चेक करें। दूसरा, जो ताजर हमारे भाई हैं जो ये शीशा या छोटी चीज़ें बच्चों को फ़रोख्त करते हैं वो रीचार्ज भी करते हैं। और हमारे कुछ ऐसे गांव हैं, जैसे मेरा
गाँव मंडी वाला है, इसकी महला सुल्तानपुरा की तरफ हो गया या ये दमोल की तरफ हो गया, इस एरिए में बहुत ज़्यादा मंशियात फरोश जो है ना और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इंतज़ामिया यहाँ फ़ौरन कमेटियाँ तश्कील दे आम आवाम के साथ मिल के, और ताकि उनको जो है ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। सईद भट्ट साहब और कोटली की आवाज़ आपका शुक्रिया जो यहाँ पे कवरेज के लिए तशरीफ़ लेके आए। आज मौसम की ख़राबी की वजह से ये जो वाक़ थी सिविल सोसाइटी और सेव कोटली के फोरम से जो शहीद चौक से प्रेस क्लब तक वाक़ थी, मौसम की ख़राबी की वजह से स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे हमने वो कैंसिल कर दी है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने पहले भी बात की है कि इस्लाम में नशा हराम है, और नशा इसीलिए हराम किया गया कि ये ना होश रहता है ना अच्छे बुरे की तमीज़ रहती है। आजकल जो ये बिज़नेस बन चुका है, यहाँ पे लोगों की जाने जा रही है, हमारे नौजवान जो ज़्यादातर बच्चे जो है वो इस तरफ राग़िब हो चुके हैं। इसके लिए वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चे जो आप स्कूल कॉलेज में वगैरह भेजते हैं उनकी भी निगरानी करें, उनको ख़र्चा कम दें। शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। तो इंतज़ामिया की तरफ से मेरा वालिदैन और सिविल सोसाइटी को ये पैगाम है कि काइंडली जो है पुलिस आवाम के बगैर अधूरी है। पुलिस का सबसे बड़ा सोर्स जो आज़ाद कश्मीर पुलिस है ये आवाम ही है, और हमेशा आवाम पुलिस के साथ माजी में भी तावन करती आई है, और हमें ये उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी हमारी आवाम हमारे साथ तावन करेगी। और ये मैं ख़ास तौर पर बच्चों के वालिदैन जो कोई ड्रग एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं उनको खुसूसी तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने बच्चों को पर कड़ी निगरानी रखें, और जो रात को लेट आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, कोई ऐसी नशावर शय इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन पर ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो उनके जद हैं, उनके बेटे हैं, उनको बचाना उन पर भी 50% की ज़िम्मेदारी है। पुलिस के साथ तावन करते हुए हम उस 100% के हदफ को इंशाल्लाह पूरा कर सकेंगे। अवामी तावन के बगैर हमारे पास ना तो कोई जदीद आला है ना जदीद सोर्स है, हमारे सबसे बड़ा सोर्स अवाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम हमारे साथ तावन करती रहेगी और हम मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ इस जंग को जारी रखेंगे।